Greetings from Rajiv Value Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. एस्ट्रो लेसन 8 के 8वें वीडियो में आज हम देखेंगे राहु मेष लग्न में सभी भावों में क्या फल देता है। प्रेडिक्शंस ऑफ ड्रैगन्स हेड राहु इन एरीज असेंडेंट। राहु का मेष लग्न में सभी भावों में फल। राहु यदि पहले भाव में है मेष लग्न में, आप सबको ज्ञात होगा कि राहु के फल शनि के फल के बराबर होते हैं। तो शनि यहाँ पे डेबिलिटेटेड नीच भाव है शनि का ये, तो व्यक्ति भी कमज़ोर होता है लेकिन प्रभावी होता है, लोगों में जाना जाता है, अपनी बातों को छुपा के रखता है, सीक्रेट एक्टिविटी करता है लेकिन हिम्मत वाला होता है। दूसरे भाव में है वृष में, तो अपने परिवार से दूर रहता है, वेल्दी होता है, एसेट्स वेल्थ पैसा कमाता है लेकिन गलत मीन से चालाकी से कमाता है और घरेलू इश्यूज बने रहते हैं, घर में तकलीफें रहती हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन समन्वय मुश्किल से होता है और वरीसम रहता है, रेस्टलेस रहता है। राहु यदि तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जमिनी बुध का भाव है ये, अगर यहाँ राहु आ गया तो हिम्मत होती है क्योंकि ये पराक्रम का भाव है और राहु कुछ भी करा सकता है आपसे, आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं राहु को। हार्ड वर्किंग, मेहनत कश होता है, पैसा कमाता है, वेल्थ होती है, कमांड सिबलिंग्स अपने छोटे भाई बहनों पर हुक्म चलाने वाला और बहुत प्रभावी होता है और बिना डर के कार्य करता है। राहु यदि चौथे भाव में है, चौथा भाव चंद्रमा का है, राहु यदि इस घर में होता है, इस भाव में आ जाता है, माँ से दूरी बन जाती है या माँ होती ही नहीं है, खुशी नहीं पाता जीवन में। प्रॉपर्टी का भी भाव होता है ये, बिल्डिंग का भी भाव होता है, प्रॉपर्टी का भी लॉस सहना पड़ सकता है और हमेशा चिंताओं में ग्रस्त रहता है। राहु यदि मेष लग्न में 5वें भाव में है, 5वां भाव जिसकी लॉर्डशिप सिंह, राहु यहाँ पे है, तो शिक्षा कमज़ोर हो सकती है, बच्चों के साथ इच्छाएं मैच नहीं करती हैं, हमेशा कड़क बोलने वाला, बदतमीजी दिखाने वाला और परेशान इरिटेबल बने रहना इसके स्वभाव में है। छठे भाव में, छठा भाव वर्गो कन्या बुध का है और राहु यहाँ पर आप सेल्फिश बनाता है। मैटरनल, ये माँ के परिवार, जैसे हम मामा नाना नानी के परिवार को बोलते हैं, वहाँ से उसे मुश्किलात सामना करना पड़ता है लेकिन दुश्मन पे ऊपर हावी रहता है। यदि सप्तम भाव में राहु है, 7वां भाव आपकी पत्नी या पति का है, यहाँ राहु है तो आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, आपके व्यवहार में, आपके आपस में तालमेल में, परिवार में भी मुश्किल हो सकती है लेकिन सफल होते हैं आप। यहाँ से व्यापार का भी भाव है ये और बिना कभी कभी ऐसे गेन्स पा लेते हैं जो गलत तरीके से कमाई गई। राहु यदि 8वें भाव में है तो चिंता देगा हमेशा आपको, यह मंगल का भाव है
और राहु यहाँ पे है, और आपको प्रोफेशनली भी मुश्किलें आ सकती हैं। एक्रीमोनियस, हमेशा इरिटेबल रहेगा, लड़ने को तत्पर रहेगा व्यक्ति, और स्वभाव में अच्छा नहीं होता। 9वें भाव में, 9वां भाव बृहस्पति का भाव है मेष लग्न के लिए, और यहाँ यदि राहु है तो खुशी पाने में मुश्किल होती है, हमेशा अशांत मन रहता है, स्ट्रेस में रहेगा, और धर्म के प्रति अस्वाभाविक। 10वें भाव में, 10वां भाव शनि का है, और यहाँ अगर राहु है तो राहु की क्वालिटीज शनि वाली है। पिता से संबंध अच्छे नहीं होते, लेकिन प्रोग्रेस भी उसका रुकावटों से भरा होता है, उसमें हिम्मत होती है, और रिजल्ट्स अपने फेवर में पाने का दमखम रखता है ऐसा व्यक्ति। 11वें भाव में वेल्दी होता है, लेकिन किस तरीके से उसने धन कमाया है, एकत्रित किया है, ये किसी को बताता नहीं है, सीक्रेटली काम करता है, और किसी भी रास्ते जाकर वो अपनी वेल्थ को कमा सकता है, क्योंकि 11वां भाव गेन का है। 12वें भाव में यदि राहु है मेष लग्न के लिए, हमेशा विरोधाभास रहेगा, झगड़ालू, लेकिन हिम्मत रखने वाला, जो मन में ठान ली है वो हासिल करके रहेगा। This brings us to the end of the video on Rahu in all houses of Aries ascendant. Please subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. The next video for Ketu in all houses for Aries ascendant. केतु सभी भावों में मेष लग्न के लिए क्या रिजल्ट देगा, ये हम देखेंगे। कीप रिवाइजिंग।